हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में अपने पढ़ा था कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। उसमें अपने पढ़ा था कि एग्जैक्ट वैल्यू का स्क्वायर रूट कैसे होगा। जैसे 9 का अपने स्क्वायर रूट निकाला था, तो 9 का सबको बताया कितना होता है, 3 होता है। 16 का कितना होता है, 4 होता है। यानी कि एग्जैक्ट है, पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकल कर आ रहा है। 25 का बताया कितना होता है, 5 होता है। 64 का बताया कितना होता है, 8 होता है। लेकिन ये एग्जैक्ट निकल के आ रहा है। 9 किसी का पूर्ण वर्ग है, 16 भी किसी का पूर्ण वर्ग है, 25 भी पूर्ण वर्ग है और 64 भी पूर्ण वर्ग है। जैसे 81 भी क्या है, पूर्ण वर्ग है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 9 आएगा। ये अपन ने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। बड़ी संख्या का भी निकाला था अपन ने और छोटी संख्या का भी स्क्वायर रूट निकाला था। लेकिन अब पढ़ेंगे कि अगर 8 का स्क्वायर रूट निकालना हो तो अपन कैसे निकालेंगे, 12 का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, और 18 का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ऐसे बहुत सारी संख्या है कि इनका स्क्वायर रूट अपन कैसे निकालेंगे। लास्ट वाली वीडियो में तो अपन ने पूर्ण वर्ग का स्क्वायर रूट निकाला था, अब निकालेंगे पॉइंट में। इनका आएगा एग्जैक्ट नहीं आएगा, इनका पॉइंटों में आएगा। तो अपन पॉइंटों में कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं कैसे निकलता है इनका स्क्वायर रूट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अपन इनका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। इनका एग्जैक्ट तो आएगा नहीं, क्योंकि 8 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और ना ही 12 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इनका स्क्वायर रूट निकल के आएगा, वो पॉइंटों में आएगा। तो कैसे निकालते हैं, देखिए इनकी ट्रिक कैसे बनती है। तो बने रहिए मेरे साथ में, लेजेंड चूरू के साथ में बने रहिए, उनको सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। तो देखिए अपन निकालते हैं कि 8 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा। अब ये देखना, अपन को 8 का स्क्वायर रूट निकालना है तो इसके आसपास का पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। 12 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 12 के आसपास की पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। जैसे 8 के आसपास की पूर्ण वर्ग संख्या है, इसके आसपास में एक पूर्ण वर्ग की संख्या दिखाई दे रही है अपन को, कौन सी है, 9। 9 एक एग्जैक्ट वर्ग है, एग्जैक्ट वर्ग है, इसकी पूर्ण वर्ग संख्या दिखाई दे रही है। तो 9 का अपन को पता है कितना होता है, 3 होता है। तो अपन ने ले लिया 9, इसके आसपास की संख्या ले ली 9। अब क्या करना है, 8 इससे कितना कम है, 1 कम है, तो -1 कर दिया अपन ने। लेकिन ये रूल के हिसाब से होता नहीं है ऐसा कभी, लेकिन अपन ट्रिक बना रहे हैं। यानी कि इसके आसपास की संख्या लिए अपन ने, कितना आता है, 9 पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है, 9 है। अब इसमें से अपन ने 1 माइनस कर दिया, इसको बाहर लिखना है, अंदर नहीं लिखना। ये ध्यान रखना कि इसको बाहर लिखना है, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। तो इसके आसपास का पूर्ण वर्ग संख्या है 9। 9 में से अपन ने 1 कम कर दिया तो कितना आ गया, ये 8 हो जाएगा। यानी कि 8 की वैल्यू अपन ने बराबर कर दी, 9 में से 1 कम किया, 8। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। 9 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 3 - 1। अब क्या करना है, यहाँ पे जो संख्या आ जाए ना, उसका डबल इसके नीचे लिखना है। यहाँ पे जो संख्या है उसका डबल इसके नीचे लिखेंगे, इसका डबल कितना होता है, 6। अब क्या करना है, 6 ले लिया, 18 - 1, 6 18 - 1 कितना हो गया, 17/6। अब क्या डिवाइड करना है, इसको काट दो, 6 3 नहीं 6 2 12, 5 बच गए, 6 48, ये अपना आंसर आ गया। अगर पॉइंट के बाद में 2 संख्या लेनी है तो 6 48, 2 बच गए, 6 3 18, यानी कि 2.83 इसका आंसर है। यानी कि 8 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 2.83 आएगा। चलिए दोबारा देखिए, 12 का स्क्वायर निकालते हैं अपन, नहीं 12 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो पहले अपन को ये देखना है कि 12 के आसपास कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 12 के आसपास में 2 पूर्ण वर्ग संख्या आती है, एक तो आता है 9 और एक आता है 16। अब निकालते हैं इसको 16 से, 9 से भी निकालेंगे, 16 से भी निकालते हैं। पहले 16 से निकालते हैं, कि अपने यहाँ पे लिख दिया पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, 16। ये अपन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 16 का पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका रूट पूरा एग्जैक्ट आएगा, इसलिए अपन इसको ले रहे हैं, इसकी ट्रिक बना रहे हैं। अब 16 12 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो इसमें से कम कर देंगे तो ये 12 की वैल्यू आ जाएगी, -4। 12 16 से 4 कम है, तो इसलिए -4 कर दिए, तो इसकी वैल्यू 16 कर दी अपन ने। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन अपन ने ट्रिक बनाई है एक बार। तो इसका स्क्वायर कितना होता है, इसका रूट कितना होता है, 4, लिख दिया 4 -4,
-4 है ही। अब क्या है, यहाँ पे जो संख्या है उसका डबल अपन को यहाँ पे इसके नीचे लिखना है। 4 का डबल 8 होता है, अपन ने 8 लिख दिया। इसको अपन ने काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, अपन पास में रह गया 4 - 1/2। अब क्या करना है, इसका एलसीएम लेंगे अपन। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं भी नहीं है तो एक मानेंगे, ये 2 आ गया, एलसीएम 2 आ गया। तो 4 दूनी 8 आ गया, यहाँ पे -1 आ गया। कितना आ गया, 7/2। इसको अब डिवाइड कर दो, 2 3 6, पॉइंट लग गया, बच गया 1, 2 5 10, ये आंसर आ गया। यानी कि 12 का रूट निकालेंगे तो 3.5 आंसर आएगा। क्या करना है, 12 के आसपास का स्क्वायर देखना है, पूर्ण वर्ग स्क्वायर देखना है। पूर्ण चाहता है 16, 16 12 से कितना कम है, 4 कम है, तो -4 कर दिए यहाँ पे। अब क्या करना है, 16 का स्क्वायर निकालते हैं अपने, कितना होता है 4, सबको पता है, माइनस ये 4 है ही, यहाँ पे जो संख्या है उसका डबल यहाँ पे लिखना है। तो 4 का डबल हो गया 8, तो इसके नीचे लिख दिया, इसको काट दिया, 1/2 आ गया। अब 4 - 1/2 आएगा। इसका एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, 2 आ जाएगा। 2 आ गया तो 2 चौके 8 हो गया, यहाँ पे -1 यानी कि 7/2। इसको आगे डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.5, यानी कि 12 का रूट है, स्क्वायर रूट है। अब देखिए अपन निकालते हैं 12 को ही 9 के वर्ग से, तो कैसे निकालते हैं वो देखिए। 3.5 आया। अब देखो इसको करते हैं अपन लिया 9 कि भी 9 से निकाल सकते हैं कि नहीं, 9 ले लिया, पूर्ण वर्ग आ गया 9। अब 9 से 12 कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो अपन कर दिया +3। इसको बाहर लिखना है, अंदर नहीं लिखना है। तो 9 का रूट कितना होता है, 3 + 3। यहाँ पे जो संख्या है उसका डबल इसके नीचे लिखना है। अच्छा लिख दिया। अब क्या कर दिया, इसको कट रहा है तो काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आ गया 3 + 1/2। इनका एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं है, 1 आ जाएगा, 3 दूनी 6 + 1, यानी कि ये भी 7/2 आ गया। को काटेंगे कितना आएगा, 3.5। यानी कि अपन 16 से निकाल रहे हैं तो भी आंसर ये आएगा, और अगर अपन 9 से निकाल रहे हैं तो भी आंसर आएगा, यानी कि आंसर तो वही आना है, 3.5 इसका आंसर आ गया। यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है इसके आसपास के आंसर, लेकिन वही आएगा। 9 से निकालेंगे तो भी वही आ रहा आंसर, 16 से निकालेंगे तो भी आंसर तो यही आना है। अब देखिए आगे, अब देखिए अपन 18 की स्क्वायर रूट निकालते हैं। 18 का रूट निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, वही सेम। 18 के आसपास का पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है लोगों को। 18 के आसपास पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, तो 18 के आसपास पूर्ण वर्ग संख्या है 16। अब क्या है, 16 16 से 2 ज्यादा है तो +2 कर दिया। 18 के आसपास की पूर्ण वर्ग संख्या होती है 16। अब 18 16 से 2 ज्यादा है तो इसमें अपन ने +2 कर दिया। इसका रूट पता ही अपन को कितना होता है, 4 + 2 करना ही है। मैंने बताया था इस यहाँ पे जो संख्या है उसका डबल इसके नीचे लिखेंगे, कितना आ गया 8। तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, यह आ गया 4 + 1/4। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, एलसीएम लिया 4 आ जाएगा। तो 4 चौक 16 + 1, यह आ गया 17/4। इसको काट देंगे तो 4 चौके 16, पॉइंट लग गया, 1 बच गया, 4 दूनी 8 और 4 पंजो 20, यानी कि 4.25 इसका आंसर आ जाएगा। यानी 18 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अपने 4.25 इसका आंसर आएगा। अब देखिए एक और सोल्व करते हैं अपन कितनी भी बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं और कितनी भी छोटी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। 24 का स्क्वायर रूट निकालना है, वही सेम। इसके आसपास में पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, पूर्ण वर्ग संख्या है 25। अब 25 से कम है, कितना कम है, 1 कम है, तो -1 कर दिया। 25 का अपन को रूट पता ही कितना होता है, 5 होता ही है। अब 5 - 1 किया, मैंने बताया था यहाँ पे जो संख्या है उसका डबल इसके नीचे लिखना है। 5 का डबल कितना होता है, 10।
इसके नीचे कुछ नहीं है तो अपन ने 1 लगा दिया, ये 10, एलसीएम आ गया 10 आ गया, तो ये आ गया 10 पंजो 50 माइनस 1 कितना आ गया 49/10। कितना आंसर आएगा, इसको काटेंगे तो आएगा 4.9, ये आंसर आएगा। क्या क्या 24 के आसपास का पूर्ण वर्ग देख लो कितना है 25 में से अपन ने 1 कम कर दिया तो वापस 24 आ गया। अब 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 माइनस 1 मैंने कहा था यहाँ पे जो संख्या है उसका डबल यहाँ पे लिखेंगे, तो 5 का डबल होता है 10, एलसीएम लिख इनका आ गया 10, ये गया 50 आ गया यहाँ पे, क्योंकि 1 का भाग कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा, 10 × 5 50 माइनस 1 तो ये 49/10, इसको काटेंगे कितना आएगा 4.9, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, इसका रूट निकालेंगे तो 4.9 आंसर आएगा इसका। तो ये अपना आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो आपको स्क्वायर रूट निकालना बताया है आपके समझ में आया होगा। पहले वाले वीडियो में पढ़ा था अपन ने पूर्ण वर्ग का स्क्वायर रूट निकालना, इस वीडियो में पढ़ा है कि पॉइंटों वाले स्क्वायर रूट अपन कैसे निकालेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने आज आपको वीडियो बताया है, जो मैंने आज आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। और अब जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये सारे के सारे जो 5 मैंने दिए हैं इसमें ये सारे पूर्ण वर्ग नहीं है, आपको ये पॉइंट हुआ नहीं, इसको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना है। अगर आपके समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, समझ नहीं आया तो मेरे को बताना, मैं दोबारा आपको इसको रिपीट करूँगा। धन्यवाद।